खूब बना रहे हैं बच्चे के लिए, और जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है उस काम को बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। व्यवस्था पर व्यवस्था बढ़ते जाता है, फिर भी दुखी। तो ये दुखी रहेगा ही। शुरू में सुने आप लोग कि थोड़ा थोड़ा भोजन कर लेंगे तो छटपट करते रहेंगे, भर पेट खाएंगे तब तो तृप्ति मिलेगी। उसी तरह से जोर शोर से भजन करेंगे, जब भी बैठेंगे कम से कम 1.5-2 घंटे तक बैठेंगे, जब तक मन को अंदर में चैन नहीं मिल जाए, मन को कुछ दिख नहीं जाए, भजन रूपी भोजन मिल नहीं जाए, परमात्मा प्रकाश परमात्मा का झलक मिल नहीं जाए, इस जीवात्मा को आत्मा का झलक मिल नहीं जाए। झलक मिल जाने के बाद, उनका दर्शन हो जाने के बाद ये जीवात्मा तृप्त हो जाता है, ये तृप्ति पा लेता है, इसको चैन मिलता है। फिर संसार के तरफ रहने पर भी सारा कार्य करेगा, लेकिन इसका ख्याल रहेगा लक्ष्य पर, सदा ही ध्यान में ही रहता है, मस्त रहता है। क्योंकि जैसे पेट भरा रहता है तो लोग मस्त रहते हैं, उसी तरह से इसका ख्याल वहीं रहता है। उस परम धन से का दर्शन करके ये तृप्त हो गया है। फिर संसार से वो अनासक्त हो जाता है, किसी में आसक्ति नहीं रहती है, भीतर से ही वो मस्त है, कुछ चाहना नहीं है, क्योंकि असली धन उसको मिल गया है, वह प्रकाश मिल गया है, परम धन मिल गया है, उस परम धन से जुड़े हुए हैं, ख्याल में है। तो आत्मा का प्रकाश उस जीवात्मा पर पड़ रहा है, आत्मा का प्रकाश पड़ते रहने के कारण ये तृप्त रहता है। फिर इसका जीवन परोपकारी हो जाता है, परमात्मीय गुण आ जाता है इसमें, वहाँ कोई कमी नहीं रहती है, कोई कमी नहीं। सारे देव देवियाँ भी इनके दास दासी बन जाते हैं, किसी न किसी रूप में इनकी व्यवस्था करते रहते हैं। इसीलिए देखिए, यह काम हर मनुष्य को कर लेना चाहिए। कहेंगे भजन करने लग जाएंगे तो फिर हमारा व्यवस्था को कौन संभालेगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जैसे माँ बहन लोग कटहल बनाने वक्त तेल लगा लेती है हाथ में तो लस्सा नहीं लगता है, उसी तरह से हर मनुष्य को चाहिए गुरु से युक्ति जान करके ब्रह्म मुहूर्त में, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सबको जग जाना चाहिए, उस समय नहीं सोना चाहिए। उस समय प्रभु की कृपा बरसती है, उस समय कभी नहीं सोना चाहिए, कभी नहीं सोना चाहिए, उठ जाना चाहिए। और उस समय इतना ध्यान करें 1-2 घंटा 3 घंटे तक बैठेंगे। अब कहेंगे 3 घंटे कैसे बैठेंगे, नींद कैसे पूरा होगा। मेरे पास भी बहुत काम था, बहुत तरह से बहुत कुछ संभालना पड़ता था, लेकिन मैं इस चीज़ को देखी, जब ध्यान करने लगी गुरु महाराज से, इनसे बहुत प्रेम हो गया, इनसे ध्यान करने लगी तो दृष्टि योग करने से योग निद्रा होने लग जाता है। 1 घंटा सोना चाहेंगे 1 घंटा में तृप्त होकर के उठेंगे, 2 घंटा आराम करना चाहेंगे 2-1 घंटा में तृप्त होकर के उठ जाएंगे। जितना ही आराम करना चाहेंगे उतना देर में ही तृप्त होकर के उठ जाएंगे। इसीलिए जोर जबरदस्ती भी ध्यान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में इतना ध्यान कर लीजिए कि भजन रूपी तेल इतना मन रूपी हाथ पर लगा लीजिए, भजन रूपी तेल इतना मन रूपी हाथ पर लगा लीजिए कि संसार में जाने पर भी संसार रूपी लस्सा नहीं लगेगा, माया का लस्सा नहीं लगेगा। अनासक्त रहेंगे, किसी तरह से माया का लेप नहीं चढ़ेगा। अनासक्त दिनों दिन बंधन छूटते रहेंगे सबके साथ। पहले से भी सुंदर ढंग से सब कर्म होने लग जाएगा, अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करने लग जाएंगे। सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से कर्म होने लग जाएगा। यही भक्ति है। भजन करने से आपके अंदर भक्ति आ जाएगी। पति है अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाएंगे, पत्नी है अपने कर्तव्य में, बेटी है बेटा है,
माता है, पिता है, जो भी रिश्ते नाते हैं, अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ रहेंगे। देखिए यहाँ अब चाहना भी नहीं है, किसी तरह की चाहनाएं नहीं है, किसी में एक दूसरे में लेन देन में दुश्मनी होगा, चाहना नहीं है, देना ही देना जानेंगे, चाहेंगे। यहाँ पर जरूरी है सबको सहयोग करना चाहिए ना, ऐसा जीवन हो जाएगा, इतना सुंदर जीवन हो जाएगा, इतना सुखमय जीवन हो जाएगा, शांतिमय आनंदमय जीवन हो जाएगा। तो स्वर्ग क्या कहे, स्वर्ग में भी तो सब देवता विषयी होते हैं। इतना बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा, मंगलमय जीवन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ इस चीज़ की, इस बात की को मैं समझती हूँ और मेरा अनुभव है। मैं इस चीज़ को देखी हूँ। बाबूजी जब प्रवचन करते थे, 7-8-9 साल के मैं थी, तो बाबूजी जब प्रवचन करते थे तो ध्यान से सुनती थी, और उस तरह से जब मैं आंख बंद करती थी तो अंदर में कुछ झलक दिख जाता था, छोटी सी थी तब। तो मैं किसी के पास जब बोलती थी तो सब समझते थे, कोई कह देते तो ऊपर में जो तारा देखती है ना इसीलिए दिख रहा है, उस सब बात तुम नहीं समझेगी, जाओ खेलो। मैं किसी से पूछती थी, ये बाबा जो बोल रहे हैं ना, ये तो हमको होता है, ये तो होता है। देखिए बच्चे जो होते हैं वो बहुत निर्मल होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं। माता पिता उस तरह से चलते हैं तो बच्चे का भी वैसा संस्कार हो जाता है बचपन से। तो माता पिता के साथ करते थे, इसलिए मैं सारे सत्संग प्रेमियों को कहती हूँ, घर में माता है, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, एक साथ दादा दादी के पास सब मिल करके बैठिए। घर के बेटा बहू जो हैं आज से नियम का पालन शुरू कर देंगे, यहाँ से जाएंगे तो नियम का पालन शुरू कर देंगे, ये आपका कर्तव्य होगा। बूढ़े बूढ़ी तो इधर उधर जा नहीं सकते हैं, बूढ़े बूढ़ी को भी हर तरह से संभाल करने का आपका कर्तव्य है। जो भी बेटा बहू जाएंगे तो बूढ़े बूढ़ी की संभाल अभी से अगर नहीं किए, उनको सत्संग नहीं सुनाए, उनकी सेवा नहीं किए, उनकी देखरेख नहीं किए, तो अभी जो जीवन इतना सुंदर मिला है, जहाँ मन तहाँ चले जाते हैं फ्री होके, माता पिता के छत्र छाया में है, सारे सुख सुविधा है। अगर इस नियम का पालन नहीं करेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे ऐसे भक्ति गाय बैल बन जाता है, रस्सी में बंधे रहेंगे, और लवारिस बनेंगे तो और लवारिस गाय बैल बनेंगे। ये बिल्कुल सत्य है, यही 84 के चक्र है, यही खेल हो रहा है। इसलिए सारे सत्संग प्रेमियों से मैं यही कहूँगी, प्रार्थना करूँगी, कर रही हूँ कि सब अपने अपने बच्चे को जैसे चाहते हैं कि ये शिक्षा ग्रहण करे, मेरा बच्चा कुछ पढ़ ले ताकि ठगाए नहीं, पढ़ने में तेज हो, नौकरी कर ले, नौकरी नहीं करे तो पढ़ लिख के बिजनेस करे। सब चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा कुछ न कुछ पढ़ ले, शक्ति अनुसार सब पढ़ाते हैं, व्यवहारिक शिक्षा भी देते हैं, और वो भी भौतिक शिक्षा, हर तरह से शिक्षा में चाहते हैं मेरा बच्चा हर तरह से ठोस हो जाए। उसी तरह से इस शरीर में जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा के लिए भी परमात्मा रूपी धन इसको भी प्राप्त करना है, वो उस शिक्षा की भी जरूरत है। इस जीवात्मा के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है, अभी हर जगह इस शिक्षा की जरूरत है। जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपस में मेल से नहीं रह पाएंगे। खाली बोल देते हैं आपस में मेल से रहो, मेल से रहो, नहीं हो पाएगा। जब तक संत मत के ज्ञान में नहीं चलेंगे तब तक आपस में मेल नहीं होगा, अपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जो है सबको चाहिए, अगर माता पिता दीक्षा नहीं लिए हैं, बेटा बहू ले लिए हैं, तो अपने माता पिता को जरूर दीक्षा दिलावे। जैसे चिड़िया को भी सिखाने पर वो राम राम रटने लगती है, उसी तरह से ये मानव विवेकशील प्राणी है, इसको भी सिखाने पर
धीरे धीरे मंत्र जाप करेगा, कुछ न कुछ पूंजी बनाएगा। और वो मंत्र जाप भी अगर खूब कर रहा है, गुरु जो बताए हैं, गुरु निर्देशानुसार अगर कर रहा है, तो समझ लीजिए उस जीवात्मा के लिए रक्षा कवच तैयार हो रहा है, भवसागर में बहेगा नहीं। और वैसे जो मंत्र जाप करते हैं किसी भी देवी देवता का, वैसे जो करते हैं, उसी जप के लिए अधम जप कहा गया है। लेकिन गुरु से जानकर जो मंत्र जाप करते हैं, पहुंचे गुरु समाधिस्थ महापुरुष से जब दीक्षा ले करके भजन करेंगे, तो फिर वह फलित होता है। तो सबको चाहिए अपने अपने बच्चे को दीक्षा दिला दे। इससे होता क्या है, देखिए, चरित्रवान बनेगा, अध्यात्म से जुड़ा रहेगा, बच्चे चरित्रवान बनेगा। अभी दारू भांग क्या से क्या, देखिए रोज घर में नाच कूद किस तरह से होता है, वो बर्थडे मनाता है, उसमें देखिए कितना नाच कूद, इस सब में कितना आनंद लेता है, लेकिन बच्चे को अध्यात्म शिक्षा नहीं दे पाते हैं। जरूर अध्यात्म से जोड़िए अपने बच्चे को भजन कराइए। अगर आप चाहते हैं बच्चे का कल्याण हो, बच्चे चरित्रवान हो, बच्चे सदाचारी हो, शिष्टाचारी हो, शुच्याचारी हो, माता पिता की सेवा करने वाले हो, दादा दादी की सेवा करने वाले हो, समाज की सेवा करने वाले हो, परोपकारी हो, ऐसे ऐसे आयोजन में तन मन धन से समर्पित हो। कौन नहीं चाहेंगे कैसे ऐसे में समर्पित रहे। तो उसके लिए अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। सप्ताह में एक रोज हो सके तो बच्चे को भी लेकर के सत्संग में जाइए, जहाँ सत्संग मंदिर हो। नहीं है उपलब्ध तो महीना में एक बार ले जाइए, उतना भी उपलब्ध नहीं है 6 महीने में ले जाइए, लेकिन सब मिल करके जाइए। उससे भी नहीं हो पाता है, साल में एक बार सबको लेकर के जाइए। वहाँ पर हर तरह से देखेगा, सुनेगा, हर तरह सेवा करेगा, बच्चा संस्कारी बनेगा। इसलिए सब मिल करके इस अध्यात्म से जुड़े रहिए, इस आत्मज्ञान से जुड़े रहिए। और त्रैकाल संध्या भी जरूर कीजिए। त्रैकाल संध्या एक बार ब्रह्म मुहूर्त में, एक बार दोपहर में, एक बार संध्या कालीन। यहाँ पर 7 घंटे का ध्यान हो रहा था रोज, 4-5 घंटा तीनों समय का सत्संग भी। तो सोचिए कि 10-12 घंटा तक बैठे ही रहते थे सब सत्संग प्रेमी। इतना काम करके हमारे सत्संग प्रेमी दिखाए हैं, मुझे बहुत खुशी है। देखिए कितना शांति ढंग से सुन रहे हैं सब, कितना अस्थिर है, दिन भर बैठे हैं तो भी अस्थिर है। अब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और क्या चाहिए। नहीं तो मैं बहुत जगह देखती हूँ इतना शोरगुल, कहीं कहीं दूर से देखती हूँ सत्संग हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, खूब शोरगुल, उधर 10 ठो बात कर रहे हैं, उधर 10 ठो बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं। और वैसे वैसे सत्संग कराने के लोग लाखों लाख खर्च करते हैं, 10 लाख 20 लाख करोड़ खर्च कर देते हैं, लेकिन इतना लाभ नहीं होता है। समाज में 1-2 भी इतना ठोस बन करके निकले तो उस समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, अध्यात्म का प्रकाश फैलेगा। कहीं कहीं बीच बीच में ऐसा तैयार हो जाए, बहुत लाभ होगा सबको। यह ज्ञान सदाचारी, शिष्टाचारी, शुच्याचारी बनाने के लिए है। और देखिए भगवान कह रहे हैं, मैं उस दिन भी बोली थी, नर्तन पाई विषय मन देही पलटी सुधाते 60 विसले। अगर विषय में मन लगा रहे हैं, विषयी बन करके ही रह गए। मैं फिर दोहराती हूँ एक पतिंगा का उपमा लेकर के, कि पतिंगा रूप विषय के तरफ जाता है, बहुत आनंद लगता है, सब कुछ छोड़ इस तरह से सब उड़ता है। दीपावली में देखेंगे उस प्रकाश के तरफ दौड़ता है, दीपक के लौ के तरफ दौड़ता है। वही है, वही रूप है संसार के 5 विषय का, 5 इंद्रियों का जो 5 विषय है, एक ही स्थिति, उसी तरह की दुर्गति होती है। उस दीपक में लिपट करके सबसे पहले उसका पंख जल जाता है, फिर वहां गिर जाता है, तरफ तरफ करके अब तरफ रहा है, शरीर में लहर भी है, तरफ रहा है।
उधर से मेढक आता है, टप टप खाना शुरू कर देता है। बहुत सी चींटियां आती है, नोच नोच करके जीवित में खाना शुरू कर देती है, कुछ को खींच करके ले जाता है। क्योंकि विषय भोग करने के कारण वैराग रूपी पंख जल गया, अब उड़ पाना मुश्किल है। जो विषयी होते हैं, यह मानव जो है विषय भोग के लिए नहीं है। यह मानव शरीर, यह मानव शरीर मिला है भव बंधन को उतारने के लिए, क्योंकि जन्म जन्म से बहुत भोग भोगे हैं। इस बार संसार सागर को पार करने के लिए जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पार सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। अगर संसार सागर को तैरने की कोशिश नहीं किए तो आत्महत्या का पाप लगेगा, आत्महत्या का। बताइए, धुंधकारी को जान से नर्तकी सब मार दी थी, सब जानते हैं। 5 नर्तकी मिल करके धुंधकारी को मार दी थी, क्योंकि वो विषयी हो गया था। और उसका क्या दशा हुआ, प्रेत बना और तड़प रहा था, कहीं स्थिर नहीं। ऐसा अनुभव करेंगे जब ध्यान करेंगे तब, कि आग लगा के मरे हैं, शरीर छूटता है लेकिन तड़प करके इधर तड़प करके उधर, आत्मा के साथ वो लहर भी है। शरीर खत्म हो गया लेकिन उसको लगता है कि हम सौ शरीर है, उस लहर को बुझाने वाला कोई नहीं रहता, चिल्लाता है, रोता है, तो कोई देखता नहीं है, लेकिन वो प्रेत इस तरह से तड़पता है, आकुल व्याकुल रहता है। जहर खा के मरे हैं, पानी में डूब के मरे हैं, किसी तरह से समय पर नहीं मरा है, तो उस तरह से वैसी दुर्गति उसकी उस आत्मा की होती है। क्यों इस तरह से होती है? अगर जीवन काल में दीक्षा लेकर के भजन के द्वारा पिंड ब्रह्मांड के मध्य होकर के जहाँ गुरु बताते हैं वहाँ रह कर के उस विधि से ध्यान करेंगे तो स्थूल आवरण उतर जाएगा। फिर किसी तरह से शरीर छूट भी गया, शरीर का अंत हो भी गया, सोचिए आप सूक्ष्म लोक के निवासी हैं, उस कष्ट को नहीं भोगेंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान के द्वारा आप स्वर्ग में गए, तब नहीं भोगेंगे। खत्म भी हो गए तो सूक्ष्म लोक में है, बड़ी आनंद में रहते हैं वो, बड़ी ऐसा अनुभव मैं करके देखी हूँ। इस तरह से एक बार ट्रेन से भी, ट्रेन छूट गई थी, सोची थी सब चढ़ जाएगा तब चढ़ेंगे, और नीचे गिर गए तो पैर भी छिला गया, चमड़ा थोड़ा सा छिला गया, वहाँ कोई नहीं था, ट्रेन छूट गया। जैसे हाथ छूटी ना ट्रेन से, दोनों हाथ छूट गया, भीतर चले गए, तो वैसे ही छूटते ही उस आनंद के समुद्र में चले गए, लग रहा था परम आनंद में चले गए। लेकिन पता नहीं कैसे वहां पर 2 व्यक्ति दोनों हाथ को पकड़ करके खींच करके ऊपर कर दिए। कुछ बहुत देर के बाद उस आनंद से निकले। एक बार मोटरसाइकिल से कोई ले जा रहे थे, अंतर्मुख हो गए थे, तो मोटरसाइकिल से जाती नहीं थी कहीं, संजोग से वो ले गए। मोटरसाइकिल से जाने पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें पानी बहुत था, वहाँ गिर गए थे। गिर गए क्योंकि थोड़ा सा भी हिलडुल होता है, मैं अंतर्मुख हो जाती थी। जैसे हिलडुल हुआ, वहाँ कैसे गिरे वो भी पता नहीं चला, गिरे जो फिर उस आनंद में डूब गए। ऊपर से मोटरसाइकिल भीतर पानी में जा रहे थे, आनंद के समुद्र में जा रहे थे। तो गला भी कट जाए, कुछ हो जाए, शरीर खत्म भी हो जाए, सोचिए वो जीवात्मा कहाँ रहेगी? वो आनंद के समुद्र में चली गई। शरीर का आवरण उतरा, स्थूल आवरण भी कम से कम उतर जाए तो सूक्ष्म लोक में वो विमान पर फूल की वर्षा होगी, देवी देवता के साथ रहेंगे एकदम आनंद में। वहाँ भी वो विषयी नहीं होते हैं, गुरु द्वारा जो भेजा जाता है स्वर्ग में वो विषयी नहीं, वो सदा उसका लक्ष्य गुरु है, सदा उसका लक्ष्य वही है, बहुत आनंद में। इसीलिए यह कार्य हर मनुष्य को कर लेना चाहिए।
जैसे शरीर के भोजन की व्यवस्था करते हैं रोज, उसी तरह से इस जीवात्मा के भी भजन रूपी भोजन की व्यवस्था होना चाहिए। गुरु कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, कम से कम त्रिकाल संध्या अवश्य करना चाहिए। त्रिकाल संध्या करते रहेंगे तो बहुत लाभ होगा, और यही मानव का धर्म है। नहीं करेंगे तो बहुत तरह के है, मैं सुनाती हूँ, 84 के चक्कर काटते रहते हैं, बहुत तरह से कष्ट भोगते रहते हैं, बहुत कष्ट भोगते रहते हैं, असहनीय दुसह दुख को भोगते हैं। तो उधर जाना नहीं है, सबको सत्संग से जुड़ जाना चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। देखिए रामू बाबा, विचार कीजिए, कम ही उम्र में आज वो थोड़ा सा बीज बोया, थोड़ा सा मेहनत किया, कम ही उम्र में, लंबा समय भी नहीं जिया, 26-27 साल में खत्म हो गया। अब उसका फल देखिए, शुभ सोच था इसका, तो इसका सोच ये फलित हो रहा है कि बताइए। उसी तरह सदा सुंदर सोच हो, सदा सुंदर सोच हो, और उसी के अवसर पर देखिए इतना बड़ा सत्संग का आयोजन हो रहा है, वो फलित हो रहा है, हो रहा है। हमसे भी जितना गुरु महाराज कराएंगे, फिर शरीर नहीं रहने पर कोई और तैयार हो जाएंगे। ये स्थान जो है ये अमर हो गया, ये तीर्थराज बन गया। इसीलिए आप अपने अपने घर को भी तीर्थ बना सकते हैं, अपने अपने घर को तीर्थ बना सकते हैं। बहुत तरह के कहानी सब है, उधर जाना नहीं है। रामू बाबा कहाँ है? रामू बाबा का जन्म हुआ कि नहीं? तो इसीलिए आप लोग जो हैं इस कार्य को करते रहेंगे। इस कार्य को करते रहने से जीवन काल में अपना काम बना लेना है। इहलोक सुखी परलोक सुखी, ये माता जी सुना रही थी। यहाँ से ध्यान शिविर के बाद गए, देखिए इनके पुण्य का पूंजी बढ़ गया था। ये लोग भी जहाँ है वहाँ भी हर तरह से सब कुछ रहते हुए नहीं बन पा रहा था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुरंत घर बन करके तैयार हो गए। खूब बढ़िया से धूमधाम से सत्संग भी करा ली। तो यह इहलोक सुखी, ये लोक भी बन गया, अब परलोक भी बना रही है। दोनों लोक बन जाता है, वहाँ कोई कमी नहीं रहती है। जो भजन करके कोई भी कार्य में आगे बढ़ेंगे, रुका हुआ काम भी हो जाता है, काम पूरा होता है। भजन करके, भजन करते हुए भोजन बना रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, मंत्र से जुड़े हुए हैं, सब काम सफल होता है। हर तरह से लाभ ही लाभ होता है। बस जितना सुने हैं इस पर ध्यान रखेंगे। यहाँ से जाएंगे, सदाचार, शिष्टाचार, सुच्याचार ये सब पालन करना चाहते हैं। जीव का धर्म है वो मनमाना कर रहा है, जीव का धर्म है। जीव पर जब आत्मा का प्रकाश पड़ेगा, गुरु महाराज हमारे आत्मा है, मंत्र जाप भी हो रहा है तो आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है, मानस ध्यान कर रहे हैं तो आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है। फिर गुरु महाराज अंदर में भी है, तो अंदर में भी जब दृष्टि योग की क्रिया करेंगे तो आत्म प्रकाश पड़ेगा। आत्म प्रकाश पड़ते रहेगा तो आप बंधन से भी छूटते जा रहे हैं। मतलब इस जीवात्मा का जो जरूरी कार्य है, ताकि 84 के चक्कर में नहीं पड़े, 84 के दुख में नहीं पड़े। अगर वैसे चले जाएंगे तो जहाँ जाएंगे माँ के गर्भ में, पहले तो वैसे जहाँ रहेंगे तो भारी दुख में रहेंगे, फिर माँ के गर्भ में भी जाने पर माँ को भी कष्ट, अपना भी कष्ट। ऐसा स्थिति अभी देखा जा रहा है, गर्भ में आते ही बच्चा माँ को भी कष्ट देता है, अपना भी कष्ट। लेकिन अगर आप शरीर रहते हुए अपने आप को सूक्ष्म बना लिए, सूक्ष्म लोक के निवासी बना लिए, माँ के गर्भ में भी जाएंगे तो सारे रिद्धि सिद्धि को लेकर के जाएंगे। वहाँ जाते ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। माँ भी आनंद में, बच्चा भी आनंद में, जन्म लेने पर भी आनंद ही आनंद,
सत्संग होगा, हर तरह से आनंद ही आनंद। तो देखिए आगे माँ को कष्ट नहीं हो, अपना भी कष्ट नहीं हो, ये व्यवस्था आप शरीर रहते ही कर सकते हैं। दौड़ते रहेंगे इधर उधर वहाँ यहाँ, इससे उतना लाभ नहीं। कोई पहुँचे हुए महापुरुष कहीं पर आगे, बस वो क्या कह रहे हैं उसको सुन लीजिए, अपना घर में अपना कर्तव्य का पालन करते हुए नियम से ध्यान कीजिए। जो गुरु दरबार में आ गए हैं वैसा पूंजी बन गया है, तो पहुँचे हुए महापुरुष के सानिध्य में रहना चाहिए और वहाँ भी गुरु दरबार की सेवा करते हुए ध्यान कीजिए, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। अब आप लोग जो जहाँ से आए हैं, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, बहुत त्याग तपस्या का जगह है, बहुत तरह से आंधी तूफान यहाँ आई और यहाँ गुरु महाराज जिस उद्देश्य से लाए, जो रामू बाबा का उद्देश्य था, मैं ये नहीं सोची थी, कभी भूल से भी नहीं सोची थी कि मुझे ही महात्मा बनना पड़ेगा। देख रहे हैं आप लोग, महात्मा के रूप में देख रहे हैं ना, मुझे आश्रम में आना पड़ेगा, कभी सोची भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं देखे थे। लेकिन मन में ही होता था कि एक ऐसा जगह हो, पुरुष वर्ग के लिए तो बहुत व्यवस्था है, अगर पुरुष वर्ग के पास जाके भजन करते हैं तो बहुत तरह से उंगली उठेगा। माँ बहन में कोई उस योग है नहीं, यह सोच कर के उदास होती थी। बाबूजी कहते थे बेटा अगर इधर उधर उस योग कोई नहीं है, इधर उधर जाएगी तो बहुत हानि होगी, पहुँचे हुए गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। दूसरे मत में अगर पहुँचे हुए हैं वहाँ जाएगी तो जैसे पतिव्रता पर पुरुष को देखते हैं तो उसको उल्टा कहा जाता है, तो उसी तरह से दूसरे मत में जाएगी तो व्यभिचारिणी भक्ति होगी। देखो बेटा तुम घर परिवार में रह कर के ही भजन करो, और जब घर परिवार से जुड़े तो वहाँ की स्थिति ऐसे जगह गुरु महाराज पहुँचा दी, शायद बैराग जगाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी। पूरे गांव में बदमाश भरा हुआ था, सब कहते थे चम्बल घाटी का लुटेरा का या दूसरा स्थान है अरजपुर गांव। गली गली में बदमाश भरा, शाम होते ही घर अपना अपना लोग बंद कर लेते थे। रात होने पर वो काउंटर होता था, गोली के वर्षा होता था, सबके छत सब पर गोली, आंगन और हर जगह, सब घर में बंद हो जाते थे। देखिए गुरु महाराज की कृपा, ये सब अरजपुर से भी आई है, कुछ उन लोग को पता है, बहुत बात तो मैं नहीं बताई। घर में ही आदमी को उठा के ले गए बदमाश, एक आदमी 3 आदमी को उस दिन उठा के ले गए थे। एक तो खत्म ही हो गया, एक को मारते मारते अधमरू करके दिया, 2.5 लाख की 3 लाख रुपया भी लिया तो भी अधमरू करके दिया, बाद में वो मरिए गया। और मेरे घर से भी उठा करके ले गए थे, इनको भी बोले थे इतना रुपया दो, बारंबार घर आते थे 7-8 राइफल लेकर के। मैं एक बार भागने लगी, सब भागने लगे, मैं सोची कम से कम भीतर न आ जाए, गेट खुला था, मालूम हुआ कि आ रहे हैं वो लोग। गेट को जैसे छिटकिनी लगाने गए, उस पर फुल पेंट वगैरह कुछ वस्त्र रखा हुआ था, टेलीफोन का तार था, लगा नहीं पाई। तब तक में बदमाश आ गया, हाथ छूट गया, गला ऊपर हो गया। मैं देखी बिल फाटक खुला है, बदमाश धक्का देते देते हार गया, गाली भी दे रहा था कि इसके बहू को ही उठा के ले जाएंगे, गाली भी दे रहा था। वो टस से मस फाटक नहीं हुआ, लगा फाटक वज्र का किवाड़ हो गया। अब बदमाश इनको भी ले गए थे, सोचिए सबसे रुपया लिया, इनको कौन, इधर हम ध्यान में बैठे हुए थे, कौन इनको हाथ बंधा हुआ था, पीछे में आंख में भी बंधा हुआ था, खोल करके मोटरसाइकिल से ला करके खेत में छोड़ दी। जब शौचालय गए, लोग सब गए तो उनको उठा करके लाए, बहुत देर तक आंख से दिखा नहीं, तो बिना पैसे के आ गए। देखिए भजन करने से, मंत्र जाप करने से, और बाद में ऐसा हुआ कि बहुत दिन से उस गांव में बदमाश भरा हुआ था।
हार जाते थे, STF के जवान सब हार जाते थे, पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन ऐसा गुरु महाराज दिखाए कि गुरु महाराज के तरफ से ही बाण निकल रहा था। और एक भजन भी बना है, दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र है जितने गुरु चरणों में पाए। सब ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र निकल रहा था। बदमाश का संहार उधर काउंटर का रूप लेकर के हो रहा था। बहुत मर गया, सरदार मर गया, जो बच्चा सब बोल रहा था। STF के जवान जैसे मछली को छान लेता है जाल लगा करके, उसी तरह से इस गांव से अब जाल लगा करके छान लेंगे। और 10-5 दिन होते होते सब छाना चला गया। दो लगभग बचा था अगल बगल के, घर में घुस करके रहता था, किसी घर में छिप जाता था, डर से वो लोग बताते नहीं। वो आ गया फोन पर बात करने, वहाँ आया है वो लड़का यहाँ आया है। वो क्या किया था, ऑफ कर दिया था, वो रिसीवर को ऑफ कर दिया था, कोई फोन नहीं कर पाता था। वो धमकी दे करके गया कि देखो इसको तुम ऑफ किया है, अगर बात करते देख लिए तब देखना क्या होगा। और वहाँ से गया, दो में आपस में झगड़ा हुआ दारू पिया के, दोनों, एक तो मर गया एक भाग गया, या दोनों मर गया, बिल्कुल खत्म। फिर गांव में सबकी बेटी बेटा सब आनंद से अब स्कूल जा रहा है, सब कुछ शांत, सब कुछ शांत, स्वर्ग जैसा हो गया अरजपुर। देखिए मैं भी प्रतिज्ञा कर ली थी, जब 2-4 से मिले अगल बगल छिप करके, रोड से बाहर तो मैं निकलती नहीं थी, मैं प्रतिज्ञा कर ली थी। जिसको जिसको पूछे कि मेरे घर में लग गए हैं, कोई बचाइए, सब कहते थे आपको लग गया है तो घर से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना रुपया देना ही पड़ेगा। किसी तरह से कुछ व्यवस्था हुआ था। मैं बोली एक न एक दिन तो मरना ही है, अगर बदमाश को पैसा देंगे, गांव में ही रह करके सबको लूट रहा है, इसका मन और बढ़ेगा, फिर दूसरे घर में लगेगा, तीसरे घर में लगेगा, रुपया नहीं देना है। अगल बगल वाले जब साथ नहीं दिए, बोले निकल जाए यहाँ से, चले ही जाइए तब जान बचेगा, नहीं तो सब मिल करके चले जाए। और सब तो सब खाली पहले कर दी, हम लोग 4 बच गए थे। तो मैं कही नहीं, जो होगा होगा, अब इनको देखेंगे, अब इनको देखेंगे। और सब तो समाज और सब साथ नहीं दिया, मुझे जाना नहीं है कहीं, अब मैं इन्हीं को देखूंगी। इसका फल देखी, जब इन पर अस्थिर हो गई और इनकी पुकार करती रहती थी, इन्हीं को पुकारती थी, उसका फल देखी, हर तरह से अरजपुर शांत हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर तरह से शांत हो गया, क्या नहीं हुआ था। एक किरण जो है, इसके भी पिताजी को कुट्टी कुट्टी काट दिया था। इनके पिताजी प्रिंसिपल थे। बहुतों को खतरा, बहुत तरह से ऐसा आफत था गांव में। विचार कीजिए, जो ऐसा गांव चमल घाटी के दूसरा लुटेरा का दूसरा रूप, तप करने से, ध्यान करने से, जब वो शत्रु बाहर का नाश हो सकता है, तो अंदर में जो है 6 विकार रूपी शत्रु, 5 पाप रूपी राक्षसी, क्या से क्या अपना शरीर में भी आग लगवा देता है, फसरी लगा लेता है, डूब जाता है। ये राक्षसी जो है, भजन करने से ये सब शत्रु का भी संहार हो जाता है। और यह जीव उस परम प्रियतम परमात्मा से मिल करके एक मेक हो जाते हैं, परम सुख के धाम हो जाते हैं, बिल्कुल शांत। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते, जीवन काल में शांति के स्वरूप हो जाए। इसलिए आप लोगों को ये काम करना है। आलस अगर करेंगे तो भारी दुख में पड़ जाएंगे। आलस को त्याग करके, अभी ठंडी महीना, बिछावन को हटा करके तब बैठेंगे। ये माता जी है, अन्नपूर्णा माता जी आई है, दिल्ली की है, बहुत जगह की है दोनों। ये माता जी केरल की है, वो माता जी जगह जगह से आए हैं। ये देवघर से हैं, वो बाबा मुंगेर के हैं, वो औरंगाबाद से हैं, वो देखिए
मुंगेर के हैं, मोतिहारी के हैं, पूर्णिया जिला, भागलपुर, मधेपुरा जिला, बोकारो, जगह जगह के हैं। ये माता जी को देख रहे हैं, ये तो मर्द के तरह खड़ी हो गई और यही बांध ये हॉल में बोली इनको घर बनाना था, एक घर के लिए पैसे रखी थी कि घर बनाऊंगी। जब यहाँ आई देखी मैं इनके घर में उससे पहले गई थी, इनको मेरे प्रति इतना प्रेम, देखिए पूर्व का है ये संस्कार, पूर्व से हम दोनों का रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है जब देखेगी तो पता चल जाएगा कितना नजदीकी रिश्ता है। इसीलिए तो मिटा दी, गुरु महाराज से जुड़ी हुई है इसीलिए तो मिटा दी, जी जान लगा दी कि गुरु महाराज का हॉल बनना यहाँ जरूरी है। और ये आगे बढ़ी, बहुत सत्संग प्रेमी साथ दी, हॉल बन करके तैयार हो गए। और ऐसी त्यागी देखिए, फिर भी देखते हैं वस्त्र सब कुछ चमक रहा है, शरीर भी चमक रहा है, इतना उम्र हो गया चमक रही है, लग रही है लड़की की तरह। ये भजन का फल है, भजन का फल है। भजन जो करेंगे ना उसमें चमक आ जाता है। भोगी को भी देख लीजिए, उसके लगता है विषय का बदबू निकल रहा है। इनको जब रक्षाबंधन में भाई सब देते हैं वो पैसा रख देगी, कोई कहीं से दिया उसको रख नहीं, गुरु महाराज में लगाएंगे, गुरु महाराज के कार्य होगा, अपने लिए नहीं। भिक्षु के तरह इनका जीवन है न, घर में ही असली महात्मा। तो महात्मा सब भी फंस जाता है, लोभ में पड़ जाता है, ये घर में ही असली महात्मा है। ऐसे ऐसे यहाँ से वो देखिए वो भी आए हैं, वो मुंगेर से ना, मोतिहारी से। तो देखिए जगह जगह बहुत ऐसे हैं, कितने का बताएंगे। तो ध्यान करने से आत्मा का चमक आ जाता है उसके, वो उदार बन जाते हैं, परोपकारी बनने लग जाते हैं। परमात्मा में जो गुण है पूरे विश्व ब्रह्मांड को संभाले हुए है, वैसी शक्ति उसके अंदर आने लग जाती है, घर को भी संभालते हैं। ऐसी पतिव्रता है, क्या कहा जाए, अपने आप को मिटा दी है, घर में भी सब तरह के कार्य को संभालती है। पति भी बीमार है, हर तरह से सेवा में लगी रहती है। ये अन्नपूर्णा माता जी दिल्ली की हैं। ये सब हर तरह से बहुत दिन से यहाँ जुड़ी हुई है, हर तरह से यहाँ की व्यवस्था बहुत। देखिए दिल्ली में रहने वाली सब इनके नौकरी में, और यहाँ पर आकर के बहुत तरह के मेहनत की है, ईटा चुनी है, आलू चुन चुन करके खेत सब में बहुत तरह की मेहनत की है, उसी का फल है। सारे सत्संग प्रेमियों के तन से, मन से, धन से, ऐसे ऐसे सेठ जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, घर में 3-3 घंटे के ध्यान करते हैं दोनों पति पत्नी, और सारी व्यवस्था रहती है, वहाँ संभाल रहे हैं। छोटा सा दुकान, सोचिए इनके मन में है, ये ऐसी है त्यागी। देखिए कोई चीज बढ़िया जब आता है, सामान देखती है दुकान में, मन में होता है कि ये चीज हम रख लेते हैं, बता रही थी। फिर दोनों पति पत्नी विचारते हैं कि नहीं, हम लोग उस योग नहीं है, इस चीज को रखने के लायक तो माँ है, माँ रखेगी तब शोभा देगा। वहाँ तो सजा समरा हुआ सब कुछ रहना चाहिए, नया रहना चाहिए, हर तरह से सुंदर सुंदर रहना चाहिए। कांटे पर जो चलना सीखा, फूलों का अधिकार उसी को है, जीवन में जो मरना सीखा, जीने का अधिकार उसी को है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ऐसे ऐसे वहाँ अरदपुर से आई है, मतलब क्या कहा जाए, सबका वर्णन कितना देंगे। घर है वहाँ, नाम भी सुगंधा है, धूसर ग्राम से, कहाँ कहाँ से आए हैं, इतना मिटा दिए हैं यहाँ पर अपने आप को। मेहनत का फल है। गया से 4 बहन आते थे, इस बार तो 2 नहीं आए। जब लोग नहीं आते हैं, पति सब दुकान सब कुछ बंद करके, तन रहता है वहाँ, बहुत मेहनत करते हैं, और मन से यहाँ जुड़े हुए हैं, तन मन धन से जुड़े हुए हैं। 2 बहन इस बार आई है। ये वीरेंद्र बाबू है, हर तरह से समर्पित है। ये तो कह रहे थे अब 14 दिन का होगा ध्यान अभ्यास।
इधर भी है, दिखाई नहीं पड़ रहा, बहुत है, क्या करें। यहाँ जो भी है, मुखिया जी भी आ गए, उधर भी जो आ गए हैं, ये देखते हैं पीछे में हाथ जोड़ करके बैठे हैं कुर्सी पर, नीचे में नहीं बैठा जाता है। लेकिन वो भी यहाँ जब आए, रसोई घर में संभाल ली, सब कुछ इस तरह से लग गए। पैसे नहीं है तो अपना पैसा का सब कुछ लाला करके बनाने में। अब वो आगे बढ़े तो सब मिल करके उनका साथ दिया। यही प्रकृति का नियम है। सुंदर कर्म में आगे बढ़ेंगे, सुंदर सुंदर लोग, सारे देवी देवता ही वो होते हैं, सब साथ देने लग जाते हैं। अब पाप कर्म में आगे बढ़ेंगे, फिर पापी भी दल फौज लेकर के उसको गिराने के लिए और ढकलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पापी का भी साथ हो जाता है। ये देखिए रंभा है, इसका भी दल आया हुआ है, दल सवाई है। आई तो इतना कठोर मेहनत की यहाँ पर कि चारों तरफ चमका दी है। एक तो खरपतवार, इतना मेहनत किया, वर्णन किया गया। ये बच्चा जो रामू है दिल्ली में रहता है, पहले से आकर के रामू है ही बजरंग का, तो क्या करना, असली बजरंग है। ये चारों तरफ एक, मैं कहती हूँ एक पैर फैला तो दो पैर फैलाता, हनुमान जी की तरह। इसी तरह यही हाल है। वो महावीर जी हैं, इनको जब देखेंगे, घर में ऐसी स्थिति थी इनकी, मारपीट तक होते रहता था। इसका बेटी का विवाह कैसे होगा, दिन रात सत्संग करता है, कमाता धमाता नहीं है, दिन रात सत्संग। ऐसा हुआ इनके साथ। बेटी तो सुंदर थी ही, ध्यान करती थी, अंदर में प्रकाश दिख गया। और उसका फल देखिए, इसकी बेटी अभी हवाई जहाज से चल रही है, बहुत बड़ा अफसर से विवाह हुआ है। और वो अफसर भी आए यहाँ, वो विरोध करते थे, इसके बेटी के बारे में कहते थे पता नहीं मुसलमान है लगता है, किसी देवी देवता को नहीं मानती है, ये क्या करती है, आंख बंद करके लगता है मुसलमान है। जब दूल्हा देखे वो व्याकुल थी तो आए, दूल्हा बोल दिए कि मुझे नहीं कहना वो सत्संग करने के लिए वहाँ, मैं चुपचाप रूम में बैठा रहूँगा। और जब हम लोग सत्संग करने लग गए, मैं जा रहे थे, बोली चलिए सब मिलकर ही चलिए। वहाँ कोई भाग के आ गया था, वो लड़का भी है दीक्षा लेने के लिए, तो मैं उसको समझा रही थी। तो इसका दूल्हा बोला, वो भी प्रश्न उत्तर किया, फिर संत मत को समझ गया और बोला ये तो बहुत बड़ा कार्य है, ये कार्य तो होना चाहिए, जन जन तक यह ज्ञान फैलना चाहिए। कथावाचक तो बहुत है माँ, लेकिन आप जो निचोड़ बात बताते हैं, मुझे मन कर रहा है कि मैं तो नौकरी कर रहा, मन कर रहा है ये ज्ञान जन जन तक फैले, जन जन तक फैले। और देखिए सुबह हुआ, वो उनकी पत्नी डर से, उनकी बेटी बोली माँ दीक्षा नहीं दीजिएगा, नहीं तो बाद में हमको बहुत डांटेंगे। और सुबह हुआ, वो लड़का माला गूंथ रहा था, ये भी उठ करके स्नान वगैरह करके माला गूंथ करके तैयार हो गया। इनकी बेटी सोई हुई थी, वो 2:30 बजे उठ करके ध्यान लगा, आसन में बैठ गए, अब बैठे ही रह गए सुबह तक। तो ऐसे ऐसे भक्त सब यहाँ आए हैं, ऐसे ऐसे सच्चे भक्त। ये वैद्य जी को देखते हैं, ये बोले माँ आपको हर तरह से स्वस्थ रहना है, हर तरह से इन्हीं की तरफ से इलाज चल रहा है। महंगा जड़ी बूटी, ये सोचते हैं कि जड़ी बूटी माँ ग्रहण करेगी तो स्वस्थ रहेगी। सही में बहुत लाभ हुआ है इनके दवाई से, बहुत लाभ हुआ है। तो बहुत तरह से हैं ऐसे। एक तुलसी है, तुलसी पंच तुलसी, वो भी तुलसी पत्ता रोज खाना चाहिए लोगों को। जो गर्भवती माँ है, तुलसी पत्ता और मधु खाने से, अभी ठंडी महीना भी है, बच्चा को जन्म के बाद वो अस्वस्थ नहीं होता है, स्वस्थ रहता है बच्चा, बहुत लाभ होता है, खून भी बनता है। तो वो पंच तुलसी भी वो लाया है, और मधु वाला वो खांसी और बला वो सब दवाई लाया है। मैं बुलाई थी, किसी तरह बहुत तरह की बीमारी उससे ठीक होता है, दाग हो रहा है कहीं उजला, मैं देखी 1-2 ठो को लगा करके तुरंत ठीक हो गया। किसी तरह से इन्फेक्शन है वो ठीक हो गया। मैं उसको बोली थी ले करके आओ, ये 1 ठो को नाक में वो सुरसुरी जैसा लगते रहता है,
मैं बोली ले लेना, वो आ गया है, जो जिसको लेना है बाद में मौका नहीं लगेगा, वो ले लेना। पंचतुलसी है, वो कफ सिरप बहुत अच्छा है, जड़ी बूटी का बहुत लाभ करता है, इसका मैं भी देखी करती। और रोज सुबह में उठना चाहिए, जैसे समय किसी का इंतजार नहीं करता है, उसी तरह से हम लोगों को भी ये आंधी है, वर्षा है, धूप नहीं उगा है, उसके भरोसे बिछावन पर पड़े रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हम लोगों को समय से सारा कार्य, समय से ध्यान करते रहना है। हम लोग अपने कर्तव्य में दृढ़ रहें, समय में दृढ़ रहें, देखेंगे सब कार्य सुंदर ढंग से होगा। बारिश हो रही है, बारिश अपना काम कर रही है, हमको अपना काम करना है। इस तरह से मैं चली हूँ, घर परिवार में भी मैं इस चीज़ को देखी हूँ। इससे सब कुछ ठीक रहता है, समय पर जलपान हो जाएगा, समय पर भोजन होगा, समय पर ध्यान होगा। अधिक है तो बैठ के ध्यान कीजिए, सबसे बड़ा काम हो रहा है। तो बहुत ऐसे ऐसे हैं, गुड्डा से भी आए हैं, ये लोग भी बहुत भक्त है। अब कहेंगे ये बजरंगी देख रहा है, एक तो बजरंगी है, सही में बंदरे है वो, हनुमान है, हनुमान बहुत मेहनती है, बहुत सेवा किया है। तो ऐसे ऐसे यहाँ है, देख नहीं रहे हैं, जो भूल भी गए हैं। ये किरण है, ये तो करते करते खांसी सुनाते सुनाते हमको अकच कर दी। वस्त्र भी नहीं पहनती है, काम में दिन रात 12 बजे 4 बजे 2:30 बजे 2 बजे उठती है, रात के 12 बजे तक खड़ी रहती है। इस तरह से सेवा में गुरु मिटा दी है, अपने आप को मिटा दी है। ऐसे ऐसे हैं यहाँ पर, मिटा दिए। बहुत सत्संगी प्रेम है, इसका नाम नहीं भी लिए हैं। मैं सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, लिए भी हैं, नहीं भी लिए हैं, जो जो दूर में रह करके भी कुछ परिश्रम की कमाई भेजे हैं, यज्ञ सफल हो। ये लक्ष्मण जी देखते हैं, ये जो है दोनों पति पत्नी आए हैं, लक्ष्मण यादव। बेटी का जन्मदिन है, बेटा का मैरिज डे है, कौन चीज मनाते रहते हैं, यहीं पर गुरु दरबार में मनाएंगे। यहीं आकर के भंडारा भी दी, ऐसे ऐसे सब भंडारा दिए हैं। ये बजरंगी है, ये सब के यही सब सत्संग प्रेमी, ये पप्पू जी है, यही सब मिल करके जो सब हैं यहाँ समर्पित, समझ लीजिए सबके द्वारा यह यज्ञ सफल हुआ है। सबके द्वारा ही यह यज्ञ सफल हुआ, तन से, मन से, धन से, हर तरह से ये लोग समर्पित रहे हैं, हर तरह से। इतना इतना और आगे क्या कहेंगे, नहीं कोई सुनेंगे। तो गुरु महाराज देख रहे हैं, गुरु महाराज देख रहे हैं। मैं घर में इस चीज को एक दिन अनुभव की थी कि मेरे मन में हुआ इतना इतना कार्य है। पहले बड़ी दुखी रहती थी, बड़ी दुखी रहती थी, मन में होता था इतना इतना कार्य को करते करते मैं परेशान रहती हूँ। फिर मन में हुआ इतना कार्य करेंगे, कोई देखे ना देखे, गुरु महाराज देख रहे हैं ना, गुरु महाराज देख रहे हैं, मेरी सेवा को वो स्वीकार कर, हम तो इनकी सेवा कर रहे हैं। इस तरह के मन में हुआ। जिस दिन इस तरह से हुआ मन में, बाद में देखे एकदम भीतर से आनंद में भरने लग गए। एक छोटी सी कहानी है, आज तो लेट हो ही जाएगा, थोड़ा लेट से होता है, अब अंत ही होने वाला। एक छोटी सी कहानी है। देखिए, सत्संगी घर की बेटी आई, 7 बेटा था, 6 बेटा का विवाह हो गया था, छोटा बेटा जो था उसका विवाह नहीं हुआ था, सत्संगी घर में उसका विवाह हुआ। तो वो बहू जब आई तो सवेरे उठ करके स्नान वगैरह करके सवेरे चली गई रसोई घर में, भोजन बनाने लगी, रसोई घर के साफ सुथरा करने लगी, कुछ कुछ करने लगी। तो उसकी माँ बोली, सासू माँ उठी, क्योंकि बूढ़ी, आजकल बूढ़ी ही पहले आगे बढ़ती है, समय चला गया पहले वाला। बूढ़ी को अब ध्यान भजन करना चाहिए, आराम करना चाहिए, वैसा अभी समय नहीं रहा है। अब वो उसका फल देखिए, वो सत्संगी घर की बहू, तो वो कहती है, वो जो कर रही, तो बूढ़ी आई, बोली बेटी यहाँ पर तो पारी लगा लगा करके सब बहू भोजन बनाती है, दिन में वो तो रात में वो, कल वो, परसों वो, ऐसे तुमको कोई जरूरत नहीं, अभी तो नई आई हो। बोले नहीं माँ,
अगर दीदी सबके हाथ के हम बहन जी सबके हाथ के भोजन करेंगे तो फिर तो मुझे पाप लग जाएगा। मैं जब उनको प्रेम से भोजन बना करके खिलाऊंगी तो मेरा पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा मेरा। मैं प्रेम से मंत्र जाप के द्वारा भोजन बनाऊंगी, सबको लाभ भी बढ़ेगा और मेरा पुण्य बढ़ेगा। सासू माँ बोली, बेटी सेवा काम करने से पुण्य होता है? बोले हाँ माँ, पुण्य होता है, सेवा भाव है ना। मैं सोचती हूँ सबको अपने हाथ से प्रेम से बना करके खिलाऊं, सबकी सेवा करूं। अरे बेटी मैं तो आज तक नहीं जानी, सब दिन झल्ला झल्ला करके करते थे कि इस घर में मर गए, जब से आए ये हुआ वो हुआ, दुखी मन से करते थे। तो क्या हम भी करेंगे तो हमको भी पुण्य होगा? मेरा तो बहुत जीवन खत्म हो गया, झल्ला झल्ला करके किए थे, पुण्य समझ करके प्रेम से कभी नहीं किए। बहू तुम कर रहे लेकिन मुझे भी अब करने दो, मैं भी करूँगी तब मुझे लाभ होगा। तो सासू भी नहीं हटी, करने लगी, वो भी कर रही थी। फिर और सब बहू धीरे धीरे आई, सब जान गई पुण्य होता है, पुण्य होता है। वास्तव में ये सत्य है, इस चीज का मैं अनुभव की हूँ। प्रेम से जब सेवा करेंगे तो सदैव प्रसन्न होते हैं। सब में रहने वाले गुरु महाराज ही हैं, सब में रहने वाले गुरु महाराज ही हैं। वो क्या कि सब बहू सब आई, सब कहने लगी जब पुण्य होता है तो मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं करूँगी, मैं करूँ। सब अलग अलग सब तरह के कार्य को तुरंत तुरंत कर ली। घर तो चमकने लग गया स्वर्ग जैसा। तो छोटी बहू सोची अब जब वो लोग कर ही रही है, इसको कहती थी तुम बैठो। तो सासू माँ को स्नान करके, ठंडी में ना था, गर्म पानी से रगड़ रगड़ के स्नान करके माथा धो करके तेल लगा रही है, बैठ करके बढ़िया से पहना ओढ़ा के तैयार कर दी कि मेरे घर में तो यही भगवान है, घर ही में तीर्थ मनेबे, मंदिरवा में की करे जेबे। मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति हिले न डोले, स्वामी के ईश्वर बनेबे, मंदिरवा में की करे जेबे। सासू सास ससुर को दोनों मूर्ति को सजाने लग गए। हमारे नख बराबर है, देखने वाला नहीं है। उसी की पूजा, चेतन मूर्ति की पूजा वो करने लग गई। अब बोली ये तो अभी हाथ पैर है, ये है, इसका क्यों करती हो बहू? बोले देखिए बहन, जानते हैं इस शरीर का ठिकाना नहीं है। अभी गुरु महाराज मौका दिए हैं माता पिता की सेवा करने का। अभी जब करेंगे इन्हीं की कृपा से इनके छत्र छाया में सदा रहेंगे, माता पिता के छत्र छाया मिलते रहेगा, इनकी कृपा दृष्टि बरसती रहेगी और पुण्य भी बढ़ेगा। बोले ये लोग तो अभी चल फिर सकते हैं। बोले नहीं, अगर ये शरीर छोड़ दिए तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, मेरा शरीर छूट गया तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो अभी मौका है, इस मौका को हम जाने नहीं देंगे। हमको माता पिता को, सास ससुर को सजाने दीजिए, संवारने दीजिए, प्रेम से खिलाने दीजिए। हम जब परोस के देंगे, कहीं से थक के आती है खिलाएंगे, इससे मेरे आत्मा को शांति मिलेगी और भगवान प्रसन्न होंगे। इनका